यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदेवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रज मंडल को वास। श्री राधा राधा रटति ही भव व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मन मोहन के पास प्रेम व्याजत नो भड़ो अब ना छूटन की आस अब ना छूटन की आस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री बरसाने वारी की जय श्री श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी जू की श्री रजरानी जू की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। हरि शरणम। आइए भगवान नाम स्मरण करें और जो इनकी इच्छा हो वह श्रवण कराएं। जय राधा राधा श्री राधा 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 जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय
श्री राधा जय जय श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजिया या ब्रज वृंदावन का वास या ब्रज वृंदावन को वास राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा बोलो बरसाने वारी की जय हो श्री रासवासेश्वरी श्री श्यामा जो सरकार की जय। हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रास रासेश्वरी ब्रजभू विलासनी ब्रजेंद्र नंदिनी नंद नंदिनी श्री वृषभानुजा श्री किशोरी जो की महती कृपा करुणा से उन युगल स्वरूप का ही वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण लाभ आप सब हम ले रहे हैं और उसके ही अंतर्गत उससे पूर्व यह वृक्ष चर्चा श्री कल आप सब हमने श्री श्यामा श्याम के उस कुछ कृपा कण का आस्वादन लेने का प्रयास किया। श्री कल भाव आया क्या कहें कुछ विचार नहीं आ रहा था। व्रज चर्चा के लिए समय व्रज चर्चा के लिए एकांत में वृक्ष वल्लरियों श्री यमुना जी का सानिध्य हो। सानिध्य तो अभी भी है परंतु खास समय व्रज चर्चा के लिए समय बहुत आवश्यक है क्योंकि व्रज को समझना आप हम सबके बस की बात नहीं है तो कल बताया परंतु कुछ कृपा कण तो हम ले सकते हैं। फिर सोचा क्या कहें तो ऐसा भाव आया मानो श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र। श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी स्वयं श्री वंशी के अवतार हैं और श्री महाप्रभु जी वंशी के अवतार हैं। वंशी को जो सुख प्राप्त हुआ है वो सुख किसी को नहीं मिला। महाराज जी वंशी को जो सुख प्राप्त हुआ वो सुख किसी को नहीं मिला क्योंकि श्री वंशी जी श्री ठाकुर जी के अधरों पर लगी। श्री ठाकुर जी सदैव वंशी को बुलाते हैं, वंशी को बजाते हैं
और वंशी में स्वर प्रकट करके समस्त गोपियां गोप ग्वालों को बुलाते हैं। और वह वंशी केवल श्री ठाकुर जी के अधरों पर नहीं लगी, श्री जी के मुख पर भी लगी। कभी कभी श्री जी भी बजाया करती हैं वंशी को। वैसे तो श्री जी का वाद्य यंत्र वीणा है, श्री जी वीणा बजाती है, परंतु वंशी को जो सुख मिला वो आपने तीन लीला के स्वरूप हमारे श्री वृंदावन में है, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। तो निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम का प्रवेश है, वहां अंतरंग लीला होती है। तो उस वहां पे भी वंशी जी श्री श्यामा श्याम के शेष सैया पर है। श्री वंशी जी को वहां तक सुख मिला है। और कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए श्री श्यामा श्याम ने ही श्री वंशी जी को आज्ञा दी कि आप अवतार लीजिए। और उस वंशी के स्वरूप में श्री हमारे हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, जो कि बाद गांव में श्री हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए। तो हरिवंश महाप्रभु जब पालना में झूलते थे, कोई राधा नाम बोलता, श्री हरिवंश महाप्रभु जब साल भर के भी नहीं थे, महीने भर के थे, तो राधा राधा राधा। और भैया ये बात पक्की है कि संसार में कोई भी बालक आता है, ध्यान से सुनिएगा, संसार में कोई भी बालक जब जन्म लेता है, जब वो साल भर का होता है या महीने भर का होता है, चलने लग जाता है, तो वह बालक आपने देखा होगा, उसके आगे महाराज आजकल के जो सब गाने चलने लगे हैं, अब महाराज उस गाने को चला दो, क्या हिप हॉप सॉन्ग, तो उनको चला दिया जाए तो महाराज वो बालक भयभीत हो जाएगा, वो घबरा जाएगा, एक बार को तो वो रो जाएगा। और यदि उस बालक के आगे आप भगवान नाम, राधा नाम लो, आप बैठकर कीर्तन करो, तो वो बालक स्वतः ही अपने आप ताली बजाने लगता है। इससे क्या प्रमाणित होता है? भाई वो बालक आया तो श्री ठाकुर जी के पास से ही है। बालक जब व्यक्ति होता है तब तक उसको श्री ठाकुर जी के उस रस तत्व का बोध होता है, क्योंकि वो कुछ जानता तो है नहीं। आपने देखा होगा जब छोटा बालक सोता है तो कहते हैं उसको कोई देवी या कोई माँ का स्वरूप, वो भैमी मैया कुछ बोलते हैं, तो उनको वो हंसाती हैं। बालक हंसता है सोते सोते, क्यों? क्योंकि उसको और कोई नहीं, श्री ठाकुर जी ही हंसाते हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि श्री ठाकुर जी ने आप हम सबको उनकी प्राप्ति के लिए भेजा है। और हमारे हरिवंश महाप्रभु ऐसे ही महाराज पालने में बैठे बैठे जब कोई श्री जी का नाम लेता तो श्री हरिवंश महाप्रभु की निद्रा खुल जाती और उठकर बैठ जाते। और तो और एक बार की बात है, जब श्री हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे, तो जब बालक तोतली वाणी में हल्का हल्का बोलने लगता है या कुछ ना कुछ बोलता है या बोलने का प्रयास करता है, तो महाप्रभु जी बार बार कुछ ना कुछ बोल रहे थे। महाराज उनके ताऊ जी श्री नरसिंह जी, श्री नरसिंह देवाचार्य जी ने
देखा है कि ये बालक क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना। महाराज बार बार बोलते तो उसको लिखने का प्रयास किया, और जब लिखते 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 देखा कि श्री राधा सुधानिधि जी प्रकट हो गई हैं। श्री राधा सुधानिधि जी का प्रागट हो गया। सोचिए, श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने 6 महीने की अवस्था में ही श्री राधा सुधानिधि जी का सुंदर वर्णन कर दिया। अभी 6 महीने के हैं, और जो कि श्री राधा सुधानिधि जी हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जीवन प्राण है। तो श्री हितरिवंश महाप्रभु ऐसे, और महाराज श्री महाप्रभु जी ने उनके खेल कैसे थे। जब श्री महाप्रभु जी थोड़े से बड़े हुए तो आजकल के बालकों के कैसे खेल हैं, महाराज मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो महाराज वो लेटा है तो चाहे वो टेढ़ा ही लेटा है, उसको होश नहीं है, उसको होश नहीं है वो कैसे लेटा, उसको मोबाइल दिख रहा है बस। आजकल के महाराज ऐसे ऐसे खेल हैं। तो श्री महाप्रभु जी कोई युगल स्वरूप, 2 वृक्ष युगल स्वरूप के होते थे, उनको श्रृंगार करते थे, और श्रृंगार करके श्री श्यामा श्याम का श्रृंगार उन पर करते थे। और महाराज उनके पिता देखते थे कि वही श्रृंगार जो उन्होंने वृक्षों का किया है, वही श्रृंगार उनके श्री ठाकुर जी का हुआ करता था। और ऐसे हमारे हितरिवंश महाप्रभु, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ऐसा श्रृंगार, ऐसा भाव श्री हितरिवंश महाप्रभु देखा कर। उनके पिताजी ने देखा, महाराज ऐसा भाव मेरे पुत्र का। देखा कि महाराज जैसा भोग लगाया है वन में, वृक्षों पर जो भोग लगाया है, वही भोग ज्यों की त्यों, जैसे सेब फल कटे होते थे, वही भोग उनके श्री राधाकांत जी ठाकुर जी का भोग लगा हुआ करता था। एक दिन जो श्री महाप्रभु जी ने कभी कभी एक गौर वर्ण का बालक, एक श्याम वर्ण का बालक, उसको लाया करते थे और बैठाया, और एक का फूलों से, एक का श्री श्यामाजू का श्रृंगार किया और एक का श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। और महाराज कभी देख करते थे तो श्री जो श्यामाजू का श्रृंगार हुआ होता था, उनको श्री श्याम सुंदर के श्रृंगार को बदल दिया करते थे। और महाराज, और जैसा श्रृंगार श्री हितरिवंश महाप्रभु उन बालकों का करते हैं, ऐसा श्री ठाकुर जी उस स्वरूप को धारण कर लिया करते थे। तो ऐसे श्री हितरिवंश महाप्रभु जी, जब महाप्रभु जी जब थोड़े से बड़े हुए तो श्री महाप्रभु जी ने संन्यास लेने का मन बना लिया और वन की ओर चल दिए। महाराज श्री महाप्रभु जी एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उनके यहां दर्शन करने गए। श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जी के यहां महाप्रभु जी ने दर्शन किया श्री राधा वल्लभ लाल जी का। श्री राधा वल्लभ लाल जी ने श्री आत्मदेव जी को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और आज्ञा दी कि वो जो वैष्णव दर्शन करने आए हैं, वो जो हमारा दर्शन करने आए हैं वैष्णव, उनसे कहिए कि आप मेरी पुत्रियों के साथ विवाह कर लीजिए। महाराज ऐसी आज्ञा दी और कहा कि ना माने तो कह देना हमने आज्ञा की है। श्री आत्मदेव जी ने महाप्रभु जी से प्रार्थना करी और महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी को दहेज के रूप में दिया है।
और दोनों पुत्रियों के साथ विवाह किया। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी जो कि महाराज वंशी के अवतार हैं, भागवत जी में पद्म पुराणोक्त महात्म्य में आता है, ये श्री वंशी जी हैं क्या? श्री श्यामा श्याम का सम्मिलित स्वरूप ही, श्री श्यामा श्याम का वह प्रेम ही श्री वंशी जी हैं। और वही वंशी जी श्री हितरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो ऐसे श्री हितरिवंश महाप्रभु और भैया हरिवंश नाम लेने से पूरे वृंदावन का स्मरण होता है। कैसे? हा माने हरि, रा माने राधा, वा माने वृंदावन और शा माने सहचरी। माने उन सखी उस वृंदावन में, उस वृंदावन की कुंज में सखी सहचरियों के बीच में श्री श्यामा श्याम जो दो खड़े हैं, ऐसे उन श्यामा श्याम को बारंबार प्रणाम है। तो हरिवंश, श्री हरिवंश नाम लेने से पूरे वृंदावन का स्मरण होता है। आइए 2 मिनट श्री हरिवंश नाम लें और हम भी अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय 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 श्री वृंदावन श्रीवन चंद 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 जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश मेरो प्यारो हरिवंश जय जय हरिवंश जय प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय